नमस्कार, एनडीटीवी यूट्यूब में आपका स्वागत है। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है। दूसरे दिन की समाप्ति हुई है और इस बीच ही कांग्रेस के लिए पंजाब से एक बुरी खबर आ गई। खबर सुनील जाखड़ के कांग्रेस छोड़ने की, और जिसका ऐलान उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए किया। सुनील जाखड़ की नाराज़गी नई नहीं है और इस बात का अंदेशा था कि देर सवेर वो पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी टाइमिंग चुनी, एक ऐसा समय चुना जब उदयपुर में कांग्रेस पार्टी ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया है और पार्टी को किस तरह से आगे बढ़ाएं, कैसे पार्टी में एकजुटता लाएं, कैसे जो आज की राजनीति है बीजेपी की उससे लड़ें, इन सब बातों पर वो मंथन कर रही है। और ख़ास तौर पे इस बात पर मंथन कर रही है कि जो संगठनात्मक बदलाव है वो किस तरीके से लेकर आएँ, ताकि 2024 का जो रोड मैप है और वहाँ जो जीत की जो एक उम्मीद है उस पर काम किया जाए। इस बीच सुनील जाखड़ का इस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक लाइव के ज़रिए कांग्रेस छोड़ना एक बड़ी खबर बन गई। सुनील जाखड़ के बारे में पंजाब और पंजाब के बाहर के लोगों को भी पता है किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। वो सांसद रहे, मुखरता के साथ आवाज़ उठाते रहे। कई बार उनके ऐसे फ़ोटोग्राफ्स भी देखे गए जहां पर एयरपोर्ट पर चाहे वो राहुल गांधी हों या प्रियंका गांधी हों, उनके साथ वो चलते हुए देखे गए। और इन सब बातों से मतलब निकाला गया कि गांधी परिवार के वो बहुत करीब हैं और वो रहे भी पढ़े लिखे और काफ़ी मुखर तरीके से अपनी आवाज़ को उठाने वाले, ख़ासतौर पे किसान से जुड़ी हुई बातों को उठाने वाले नेता के तौर पर वो देखे गए। लेकिन ये सब एक पुरानी बात हो गई। नई बात ये कि उन्होंने जिस तरीके से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और जो टाइमिंग उन्होंने चुनी, चिंतन शिविर के दौरान जिन मुद्दों पे बात हो रही है उसमें जो संगठनात्मक बदलाव है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और राज्यों में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की जो ज़मीनी कनेक्ट है उसको वापस लाया जाए, ये भी एक मुद्दा है। क्योंकि उसके बिना 2024 के चुनाव को जीतने की या उसमें बड़ी कामयाबी की आप कल्पना नहीं कर सकते। ख़ासतौर पे इसलिए क्योंकि एक के बाद एक राज्य कांग्रेस गंवाती चली गई है अलग अलग चुनाव में, और पंजाब उसका ताज़ा उदाहरण है। तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की बात चली और वो सिलसिला चला, वो कवायद चली जहाँ पे जो 15 RGR जो कांग्रेस का वॉर रूम कहलाता है, वहाँ पे पंजाब के एक MLAs को, कांग्रेस के MLAs को बुलाकर उनकी रायशुमारी की जाने लगी। और तब ये लगने लगा कि ये एक पृष्ठभूमि रची जा रही है जो MLAs हैं उनके राय के ज़रिए, ताकि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया जा सके। और उस सब के बीच एक मूक स्पेक्टेटर के तौर पे सुनील जाखड़ नज़र आते रहे, लेकिन उनकी जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो अपनी जगह बनी रही। उन्होंने काफ़ी संयम भी दिखाने की कोशिश की। और जब नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया तब भी वो चुप रहे। हालांकि अपने ट्वीट्स के ज़रिए वो अपनी नाराज़गी का जो संदेश है वो देते रहे। चरणजीत सिंह चन्नी को जो मुख्यमंत्री है उनको बना दिया गया, उसके बाद भी वो कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहे। और ऐसा लगता रहा कि वो शायद कोई एक रास्ता चुन रहे हैं जिसके ज़रिए वो अपनी नाराज़गी को दूर कर सकें, या जो कांग्रेस हाईकमान है वो उनकी नाराज़गी को दूर कर सके, उनके असंतोष को दूर कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरकार उन्होंने ये वक्त चुना जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा। शायद ये उतनी बड़ी खबर नहीं बनती जितनी बड़ी खबर आज की तारीख में बन गई है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि एक तरफ कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर और आत्मचिंतन कर अपनी कमज़ोरियों पर विचार कर आगे बढ़ने की बात कर रही है, और उसी बीच में एक कांग्रेस पार्टी का ही नेता फेसबुक लाइव के ज़रिए कांग्रेस की कमियों को बताने की कोशिश कर रहा है। क्या एसेट है, क्या लायबिलिटी है, उस पर बात कर रहा है। अलग अलग नेताओं को निशाना कर रहा है, चाहे वो जो अंबिका सोनी हो जो कि पंजाब से आती हैं, या फिर जब पंजाब के प्रभारी थे जो कि उत्तराखंड के बड़े नेता रहे हैं, पूर्व वहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की। और यहाँ तक राजस्थान के में जो एक खींचतान है कांग्रेस के भीतर,
उसमें भी अपना एक नुक्ते नज़र देने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि जो रेड हुए वो आखिरकार किसके कहने पे हुए। मैं जानबूझकर नाम नहीं ले रहा क्योंकि जिस तरीके से जो सुनील जाखड़ हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी है, जाहिर सी बात है कि उनकी अपनी एक महत्वाकांक्षा रही होगी और जब उनको पार्टी छोड़नी पड़ी है तो वो कई सारी बातों को एक साथ लाकर एक अलग तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ सवाल यही उठा कि आखिरकार जब इतना सारा चिंतन मनन चल रहा है और सुनील जाखड़ को यहाँ बुलाया भी नहीं गया तो ये एक आशंका जताई जा रही थी कि ऐसा फैसला वो ले सकते हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्यों होने दिया। बहुत तरह के इसके जवाब हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी कह सकती है कि जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं, और जैसा कहा भी गया कि राहुल गांधी की तरफ से जो तेलंगाना में उन्होंने रैली की कि जो जहां जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो इन सब बातों के बीच जो संदेश निकल कर आता है वो ये कि जो कांग्रेस में असंतुष्टों का धड़ा खेमा है, जिनकी अपनी महत्वाकांक्षा है, कुछ अभी ऑन बोर्ड हैं। अगर G23 की बात करें तो उनके नेता यहाँ पे जमा है, वो जो यहाँ पे जो कंसल्टेशन हो रही है, जो विचार विमर्श हो रहा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी रिकॉन्सिलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जिनको इस प्रोसेस में या तो शामिल नहीं किया गया, या अगर शामिल किया भी जाता तो शायद बहुत कुछ निकल कर सामने नहीं आता। तो ऐसे नेताओं के चले जाने में ही कांग्रेस की भलाई है, ऐसा सोचने वाले भी नेता कांग्रेस में हैं। तो जाते जाते जो सुनील जाखड़ हैं वो एक बड़ा धमाका कर गए हैं। पंजाब में कांग्रेस ऑलरेडी जो उनकी सरकार थी और जो एक उम्मीद थी कि दोबारा सत्ता आएगी कांग्रेस की, वहाँ पे ख़ासतौर पे किसान आंदोलन के मद्देनज़र जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उस आंदोलन को सपोर्ट किया और जिस तरीके से किसान जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइन कर रहे थे और कैप्टन अमरिंदर सिंह के CM रहते हुए जो एक सपोर्ट उनको मिल रहा था, तो इस बाबत ये माना जा रहा था कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार रिपीट कर सकती है। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाए जाने के बाद और संगठनात्मक तरीके से जो अब अपरिपक्व फैसले आप कह सकते हैं जिस तरीके के लिए गए, जिस तरीके से दारोमदार नवजोत सिंह सिद्धू पर डाला गया, चरणजीत सिंह चन्नी को CM बनाया गया और जो दोनों के बीच की जो एक खींचतान है वो भी नज़र आई। तो इन सब बातों के बीच कांग्रेस ने पंजाब जैसा राज्य गंवा दिया और अब सुनील जाखड़ जैसा नेता जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। तो एक टॉक ऑफ द टाउन ये इसलिए बन गया क्योंकि चिंतन शिविर चल रही है। कांग्रेस पार्टी में फौरी तौर पे यहाँ पे कोई रिएक्शन देने वाला नेता नहीं था। जब हमने बात करने की कोशिश की कांग्रेस के नेताओं से यहाँ पर, तो उन्होंने टालने की कोशिश की। उनका कहना था कि सोशल मीडिया के ज़रिए है जिस पे हम भरोसा नहीं करते और हम उनसे जब बात करेंगे तो उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन इस पर फिर भी कोई आधिकारिक तौर पे बयान नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलना चाहती है। अब नज़र इस बात पर है कि संगठनात्मक मजबूती के लिए क्या कुछ फैसला लिया जाता है, ये रविवार को दोपहर के बाद तक सामने आ जाएगा और ये भी नज़र आ जाएगा कि इस तरह के असंतुष्ट नेता और उनकी जो नाराज़गी है या उनके जो ग्रीवांसेस हैं उसको किस तरह से कांग्रेस टैकल करने जा रही है। बहुत सारी बातें सोनिया गांधी के शुरुआती भाषण में जाहिर हो गया जब उन्होंने कहा कि ये पार्टी के कर्ज को चुकाने का मौका है और पार्टी ने बहुतों को बहुत कुछ दिया है और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा जो है पालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पार्टी के पास अभी बहुत ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगर किसी को राज्यसभा भी चाहिए तो पार्टी के पास तकरीबन 17 राज्यों में कोई अब राज्यसभा सांसद नहीं बचा, वहाँ से कोई पार्टी किसी को राज्यसभा में ला भी नहीं सकती। तो समय की ज़रूरत को समझते हुए और मौके को समझते हुए कौन से पार्टी के जो लीडर हैं वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ बने रहते हैं या आगे चलकर पार्टी छोड़ने की बात करते हैं, ये सब एक अलग बात है। लेकिन यहाँ चिंतन शिविर के बीच जिस तरीके का धमाका सुनील जाखड़ ने कर दिया वो वाकई में एक बड़ी खबर बन गई और इसलिए हम आपके लिए हमने सोचा कि आपको इस YouTube वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश करें कि आखिरकार इसके अलग अलग जो आयाम हैं वो क्या हैं। शुक्रिया।